2 जून 1995 लखनऊ का मीराबाई गेस्ट हाउस। एक महिला नेता जो दलित समाज की आवाज बनकर उभरी थी, अपने ही राज्य में खतरे में थी। दरवाजे तोड़े जा रहे थे, बिजली काट दी गई थी और एक उन्मादी भीड़ उसे नुकसान पहुंचाने पर आमादा थी। यह कोई फिल्मी कहानी नहीं, बल्कि भारतीय राजनीति का एक काला अध्याय है। 1993 में उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया मोड़ आया, जब समाजवादी पार्टी, सपा के नेता मुलायम सिंह यादव और बहुजन समाज पार्टी बसपा के संस्थापक कांशीराम ने गठबंधन किया। इस गठबंधन का उद्देश्य भाजपा की बढ़ती ताकत को रोकना था, जो राम मंदिर आंदोलन के चलते लोकप्रियता हासिल कर रही थी। इस गठबंधन ने 1993 के विधानसभा चुनावों में सफलता पाई और मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। हालांकि यह गठबंधन 2 साल से भी कम समय में टूट गया, जब बसपा ने समर्थन वापस ले लिया। 1 जून 1995 को मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव को एक नोट मिला, जिसमें बताया गया कि बसपा सरकार से समर्थन वापस लेने वाली है। यह खबर राजनीतिक हलकों में आग की तरह फैल गई। 2 जून को मायावती लखनऊ के मीराबाई गेस्ट हाउस में अपने विधायकों के साथ बैठक कर रही थी। इसी दौरान सपा के कार्यकर्ताओं और विधायकों की भीड़ गेस्ट हाउस में घुस आई और तोड़फोड़ शुरू कर दी। सपा कार्यकर्ताओं की भीड़ ने गेस्ट हाउस की बिजली और पानी की आपूर्ति काट दी। मायावती को एक कमरे में बंद होना पड़ा, जबकि बाहर उनके विधायकों को पीटा जा रहा था। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि मायावती को अपनी जान का खतरा महसूस हुआ। जिस कमरे में मायावती खुद को छुपाए बैठी थी, बाहर की भीड़ दरवाजे पीट रही थी। सपा के कार्यकर्ता अपशब्द कह रहे थे, गालियां, धमकियां और भीतर डर, घबराहट, गुस्सा, सब कुछ एक साथ। लेकिन तभी हुआ एक ऐसा मोड़ जिसने उत्तर प्रदेश की सियासत का नक्शा ही बदल डाला। इसी हंगामे के बीच भाजपा के वरिष्ठ नेता ब्रह्मदत्त द्विवेदी गेस्ट हाउस पहुंचे। उन्होंने सपा कार्यकर्ताओं को फटकार लगाई और मायावती को अपने सुरक्षा घेरे में लेकर गेस्ट हाउस से बाहर निकाला। ये वही ब्रह्मदत्त थे जिन्हें मायावती ने बाद में अपना भाई कहा था। अखबारों में अगली सुबह हेडलाइन थी, मायावती पर सपा कार्यकर्ताओं का हमला, जान से मारने की कोशिश, उत्तर प्रदेश की राजनीति शर्मसार। देश भर में अखबारों ने इसे लोकतंत्र की हत्या कहा। जनसत्ता, नवभारत टाइम्स और हिंदुस्तान ने फ्रंट पेज पर इसकी रिपोर्टिंग की थी। गांवों और कस्बों में लोगों का कहना था, मुलायम सिंह ने मायावती के साथ गलत किया। दलित समाज में गुस्सा था। बसपा समर्थक कहते थे, अगर उस दिन बहन जी को कुछ हो जाता तो पूरा देश जल उठता। पिछड़ा वर्ग, जो सपा का परंपरागत वोटर था, वो 2 हिस्सों में बंट गया, कुछ मुलायम के साथ तो कुछ इस घटना से आहत। एक रात की हिंसा ने यूपी के हर मोहल्ले और गली में राजनीति का मुद्दा बदल दिया था। ये वो लम्हा था जब राजनीति ने इंसानियत की झलक भी दिखाई, और यहीं से शुरू हुआ मायावती का वो सफर जो इतिहास में दर्ज होने वाला था। गेस्ट हाउस कांड के ठीक 4 दिन बाद 3 जून 1995 को मायावती ने भाजपा के समर्थन से उत्तर प्रदेश की पहली दलित महिला मुख्यमंत्री के रूप में शपथ ली। ये सियासत का सबसे बड़ा यू टर्न था। जिस भाजपा को मायावती ने कभी दलित विरोधी कहा था, उसी की मदद से वो मुख्यमंत्री बनी। लेकिन राजनीति में दोस्त दुश्मन स्थायी नहीं होते, सिर्फ फायदे और हालात चलते हैं। जहां राजनीति का खेल चल रहा हो, वहां दोस्ती और दुश्मनी बस मोहरे होते हैं। इस कांड ने मुलायम सिंह यादव की छवि को जबरदस्त नुकसान पहुंचाया। सपा पर गुंडागर्दी और अराजकता का आरोप लगा। दलित विरोधी मानसिकता का टैग उनके साथ चिपक गया। सपा का आधार वोट बैंक तो बचा, लेकिन कई मध्यम वर्गीय और दलित वोट छिटकने लगे। गेस्ट हाउस कांड की सीबीआई जांच भी हुई, कई एफआईआर दर्ज हुई। हालांकि केस राजनीतिक दबावों और सत्ता परिवर्तन के चलते कभी सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पाया। जिन लोगों पर आरोप थे, उनमें कई सपा विधायक और कार्यकर्ता शामिल थे। आज तक इस कांड में किसी को गंभीर सजा नहीं मिली। ये भी भारतीय राजनीति का एक कड़वा सच है। इस घटना ने मायावती को न सिर्फ सियासी सहानुभूति दी, बल्कि दलित समाज में उनकी नेता वाली छवि को और मजबूत कर दिया। कांशीराम ने खुलकर ऐलान किया,
जिस दिन इस बेटी पर हमला हुआ उसी दिन मैंने तय कर लिया कि अब इसको मुख्यमंत्री बनाना है, और उन्होंने कर दिखाया। गेस्ट हाउस कांड के बाद सपा बसपा की दुश्मनी का दौर शुरू हुआ। 1995 से 1919 तक दोनों पार्टियां एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं। हालांकि 2019 में मोदी लहर को रोकने के लिए एक बार फिर साथ आए, लेकिन पुराना जख्म कभी भरा नहीं। मायावती ने कई बार खुले मन से कहा, मैं इस जन्म में कभी मुलायम सिंह यादव से हाथ नहीं मिलाऊंगी। ये घटना इतिहास में दर्ज है, लेकिन सबक आज भी दिया करती है कि राजनीति में इंसानियत की कीमत सियासी फायदे से कहीं बड़ी होनी चाहिए। कांड के बाद सपा और बसपा के बीच इतनी कड़वाहट आ गई कि दोनों पार्टियों ने दशकों तक एक दूसरे से न गठबंधन किया, न मंच साझा। जहां बसपा ने दलित मुस्लिम समीकरण पर फोकस किया, वहीं सपा ने यादव मुस्लिम समीकरण को मजबूत किया। राज्य में जातिवादी राजनीति की धार और तेज हो गई। हर चुनाव में गेस्ट हाउस कांड का जिक्र मायावती करती थीं। ये उनके लिए सत्ता और सहानुभूति दोनों का हथियार बन चुका था। गेस्ट हाउस कांड के बाद मायावती 4 बार उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री बनी। 2007 में तो पूर्ण बहुमत लेकर इस बार मायावती ने ब्राह्मण दलित समीकरण बनाया। ये वही समय था जब उन्होंने लखनऊ में दलित प्रेरणा स्थल, कांशीराम स्मारक और हाथी की मूर्तियां बनवाईं। उनकी राजनीति का स्टाइल भी बदला। गेस्ट हाउस कांड से मिली सहानुभूति ने उन्हें दलित आइकन बना दिया। आज भी बसपा समर्थकों के बीच वो देवी जैसी मानी जाती हैं। मुलायम सिंह यादव ने भी अपनी राजनीति में बदलाव किया। वो मुस्लिम यादव समीकरण को और मजबूत करने लगे। सपा की पहचान एक मजबूत पिछड़ी जाति पार्टी के रूप में स्थापित हुई। हालांकि गेस्ट हाउस कांड की वजह से उन पर दलित विरोधी छवि का दाग रह गया। हर चुनाव में बसपा ने इसे मुद्दा बनाया। 2019 में लोकसभा चुनाव में मोदी लहर को रोकने के लिए सपा और बसपा ने 24 साल बाद गठबंधन किया। अखिलेश यादव और मायावती ने मंच साझा किया। यह अपने आप में चौंकाने वाला था। मायावती ने कहा, हमने देशहित में गठबंधन किया है, पुरानी बातें भूल जानी चाहिए। मंच से अखिलेश ने मायावती को बुआ कहा। लोगों को लगा इतिहास बदल गया है, लेकिन चुनाव में गठबंधन को भारी हार मिली। बीजेपी ने 80 में से 62 सीटें जीत लीं। सपा और बसपा का सोशल इंजीनियरिंग फार्मूला फेल हो गया। हार के बाद मायावती ने बयान दिया, अब हम सपा से दूर रहेंगे। और एक बार फिर दोनों पार्टियों के रिश्ते वहीं लौट आए जहां 1995 में थे। आज भले ही 30 साल हो गए हों, लेकिन गेस्ट हाउस कांड का जिक्र आज भी सियासी बहसों में होता है। उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब भी दलित पिछड़ा समीकरण की बात आती है, गेस्ट हाउस कांड का उदाहरण जरूर दिया जाता है। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइए, क्या आज की राजनीति गेस्ट हाउस कांड से सबक ले पाई है।